नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। और आज हम संसद में बहुमत के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है सिंपल मेजोरिटी, जिसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत। उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम बोलते हैं विशेष बहुमत। तो इन हम जानेंगे तीन प्रकार के बहुमतों में कैसे कैसे कार्य होता है और कैसे कैसे कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आपने प्राय ये देखा होगा जब सदन की कार्रवाई चलती है उस पर कोई ड्राफ्ट लाया जाता है। ड्राफ्ट एक तरीके से खाका होता है जिसको कानून का रूप देना होता है। तो वो सदन में जब आता है तो वो ड्राफ्ट के रूप में आता है। सदन में जैसे ही वो आता है, यानी सदन के पटल पे उसको रख दिया गया, तो एक तरीके से वो बिल बन जाता है। और बिल जब वो पास होता है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया के बीच में से वो होके गुजरेगी, और बिल जैसे ही पास होगा उस पर फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, बिल पास पहले लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होगा, किसी में भी पहले हो सकता है। बिल को ड्राफ्ट जो है, चाहे उसको सबसे पहले हम लोकसभा में भी ला सकते हैं, राज्यसभा में भी ला सकते हैं। तो दोनों में से पास होने के बाद इन तीनों प्रक्रियाओं में से कुछ कुछ जो ड्राफ्ट लाए जाते हैं, जो बिल लाए जाते हैं, वो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। कुछ के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है हमें। तो जब वो बिल पास हो जाता है दोनों सदनों से, उसके बाद उसे एक्ट बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसके बाद वो सीधा एक तरीके से एक्ट बन जाता है। एक्ट का मतलब कानून बन जाता है, और कानून बनने का मतलब है वो संविधान में दर्ज हो जाता है, जहां पर कुछ दर्ज होना हो। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आज हम सिंपल मेजोरिटी की। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल मेजोरिटी में सबसे जो मुख्य बात याद रखने की है, इसका एक ही फॉर्मूला है। सदन में उपस्थित जो सदस्य हैं, सदन में उपस्थित सदस्य के 50% प्लस एक, यहाँ पर फॉर्मूला निकल गया है 50% प्लस एक का। 51% नहीं है, 50% अलग है, 1% अलग है। लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 543। ठीक है, अब इसका 50% हमें निकालना है। तो 1 7 नहीं, 2 7 और 1, 3 का हाफ हो नहीं सकता, तो ये 1 हो जाता है। प्लस हमें चाहिए एक स्पेशल। एक कहाँ से आया? एक ही आएगा। ठीक है, तो 272 जब व्यक्ति यानी संसद के सदस्य जब किसी बिल पर अपनी सहमति दे देंगे तो वो कानून बन जाएगा। किसमें? सिंपल मेजोरिटी के तहत। छोटे कानून इसी के अनुसार बनाए जाते हैं। कोई ऐसे कानून होते हैं, तो जो छोटे कानून होते हैं जिनके लिए कुछ ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी का सहारा लिया जाता है, साधारण बहुमत से। लोकसभा में लाए, बिल पेश किया, ठीक है, उस पर चर्चा हुई, 272 लोगों ने उपस्थित हैं, मान के चलो 272। अगर सदन पूरा फुल है, यानी 543 का मतलब है यहाँ पर सदन की फुल स्ट्रेंथ है, यानी कि सदन में 543 बंदे और 543 आए हैं, तो 272 लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसको आप ये मान के चलो कि आज जो तारीख है उसमें सदन में आए हैं 400 लोग। ठीक है, फॉर्मूला है 50% प्लस एक का। तो हमें 50%, इसका 50% निकालेंगे जब, वो कितना आएगा? 200 प्लस का 1, यानी कि जहां 201 आ गए, जहां 201 लोगों ने सहमति दे दी, तो वो कानून है, उसे पास मान लिया जाएगा। ये होता है हमारा साधारण बहुमत से। मतलब ये है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। इन तीनों सदनों के अंदर कभी भी साधारण बहुमत की जब बात आए तो आप ये मान लेना, वहां पर उपस्थित जो व्यक्ति हैं, जो संसद हैं, जो सदस्य हैं, उपस्थित और वोट देने वालों का 50% प्लस 1। जब भी साधारण बहुमत की बात आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है, वहां पर उपस्थित लोग, वहां पर वोट डालने वाले लोग, ठीक है, मत देने वाले लोग, प्लस 1। तो जहां पर भी ये आ जाएगा, आप समझ जाएंगे जो कानून बनाया गया है साधारण बहुमत के द्वारा बनाया गया।
यानी साधारण बहुमत से सीधा आपको ये समझना चाहिए कि 50% प्लस 1 का जो भी आया उसके हिसाब से ये कानून पास होगा। छोटे बिल वगैरह इसी के अनुसार बनाए जाते हैं। तो अब हम जो दूसरी चर्चा करेंगे, ठीक है, वो करेंगे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर। ठीक, अब जो हम चर्चा करेंगे वो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? इसमें सदन में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो या राज्यसभा हो, यहाँ पर जो सदस्य की संख्या होगी वो भी 50% प्लस 1 का होगा। ठीक है, मगर यहाँ पर जो फर्क आएगा साधारण बहुमत से और विशेष पूर्ण बहुमत की ओर, तो आपको मेन जो ध्यान रखना है, यहाँ पर जो 50% है वो वहाँ पर उपस्थित व्यक्ति का नहीं है। यहाँ पर सदन की जो कुल संख्या है उसका 50% दिया गया है। इससे पहले साधारण बहुमत में क्या था कि वहाँ पर उपस्थित और मत देने वाले व्यक्ति का 50% होना चाहिए था। मगर यहाँ पर क्या है, सदन की कुल स्ट्रेंथ पे, हमने लोकसभा की बात की थी पहले भी, तो हम लोकसभा की ही बात करेंगे। लोकसभा में कितनी सीटें बताई थी? 543। इसका हाफ कितना था? 271 प्लस 1 यानी कि 272। तो 272 व्यक्तियों के हस्ताक्षर चाहिए थे कानून बनाने के लिए। मगर जब भी कोई बिल आएगा तो उसे पूर्ण बहुमत से पारित करना होगा। कुछ विशेष टाइप के बिल होते हैं जिनको हाँ चाहते हैं कि एक अच्छी बहस प्रक्रिया के बाद ही पूरी की जाए, तो उसके लिए पूर्ण बहुमत चाहिए होता है। तो यहाँ पर 50% पूरे सदन का, मान के चलो 272 तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब सदन में मान लो 400 उपस्थित है उस दिन, मगर आपको बिल पास करवाने के लिए 272 चाहिए। चाहे मान लो उस दिन आप ये मान के चलो 500 व्यक्ति उपस्थित हैं, फिर भी आपको 272 चाहिए ही चाहिए। आप मान के चलो कि उस दिन 300 उपस्थित हैं, फिर भी आपको 272 तो चाहिए ही चाहिए। जबकि इससे पहले हमने साधारण बहुमत में पढ़ा था 50% प्लस 1 का रेशो, यानी कि 150 यानी 1 और प्लस 1 यानी 151 व्यक्ति के आने पर वहां पर इस बिल को पास मान दिया जाता है। मगर यहाँ पर बिल को पास करवाने के आपको 272 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का, मतलब पूर्ण बहुमत से कोई भी बिल पास हो रहा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, तो उसके अंदर क्या है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सदस्य की 272 की है। इतना चाहिए ही होगा आपको, उसी के अनुसार ही, मतलब इतना होने के बाद ही आप उस बिल को पास करवा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे। अब हम तीसरे जो हमारा लास्ट रह गया है उस पर चर्चा करेंगे, जो कि है विशेष बहुमत के बारे में। तो विशेष बहुमत अपना स्पेशल विशेष बहुमत, ठीक है, ये क्या होती है? भारत में 2/3 इसको दिया गया है। ठीक है, भारत में ये कितना होता है? 2/3। ये हर एक जो देश है उसका अलग अलग होता है। भारत में इसको सेट किया गया है 2/3। कहीं पर ये भारत में जो ये है वो है 2/3 का। विदेशों में या कहीं और जो देश है उनके संविधानों में ये होगा 3/4 हो सकता है, 4/5 हो सकता है, 5/6 का हो सकता है, परंतु जो भारत में दिया गया है वो है 2/3 का। अब ये किस किस जगह पे काम आता है? ये संविधान के जब संशोधन करना हो, राष्ट्रपति का महाभियोग हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, हाई कोर्ट के जज को हटाना हो, तो जो भी बिल पास होगा वो 2/3 यानी कि विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी के हिसाब से ही पास होगा। आपने देखा जैसे कि शुरू में जब छोटे कानून बनाने की बारी आई, मतलब ऐसे कानून जिसके लिए ज़्यादा व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर एक तरीके से साधारण बहुमत से ही काम चल पा रहा था। मगर यहाँ पर जब जज को हटाने की बारी आती है, जब राष्ट्रपति को हटाने की बारी आती है, तो हमें जो ये विशेष बहुमत है वो चाहिए होता है। और एक और इससे भी बढ़कर जब किसी राज्य में संशोधन करना हो, कुछ बदलाव करना हो, कुछ ऐसे कानून बनाने होते हैं, उसके अंदर 2/3 की मेजोरिटी तो चाहिए चाहिए होती है। उसके साथ ही आधे राज्यों की, ठीक है, आधे राज्य की विधानसभा से भी सहमति चाहिए होती है, तो वैसे भी कानून बनते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा ये किसके लिए होता है? राष्ट्रपति को हटाना हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के जज का जब भी महाभियोग चलाना हो, महाभियोग, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं 2/3 जो बहुमत संविधान दे रखा है। अभी संविधान में जो संशोधन करने की पावर है वो दे रखी है आर्टिकल 368 के तहत। 368 में लिखा गया है कि संविधान में जब भी कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज का,
इसके अलावा भी है। तो हमें 368 के तहत वो पावर देता है कि 2/3 बहुमत से ही उस बिल को पास कराया जाए, तभी उसे एक तरीके से संविधान में परिवर्तन मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। या फिर इनको हटाने के लिए जो भी ये प्रक्रिया चलती है उसमें 2/3 का चाहिए। अब तो जब भी संविधान में संशोधन होगा या फिर राष्ट्रपति और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग चलाया जाएगा, तो हमें जो बहुमत चाहिए होगा वो 2/3 से चाहिए होता है। ठीक है, तो अब ये कैसे कर रहे हैं, तो आप मान के चलो कि 543 लोकसभा में कुल सदस्य हैं, अब 2/3 के हिसाब से करना है हमें। ठीक है, तो आप ये हटा लो, या 28 और 181 गुणा में 2, यानी कि ये हो गया हमारा 2 16 और 362। ठीक, तो 362 जो सदस्य हैं संसद के, वो हमें चाहिए होंगे स्पेशल मेजोरिटी के अंदर, यानी कि कभी हमें राष्ट्रपति को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज आदि को हटाना हो, तो हमें 362 बहुमत, मतलब जो संसद है, सदस्य हैं, उसकी सहमति चाहिए होगी। ठीक है, हमने देखा था कि जो पूर्ण बहुमत था उसके अंदर हमें जो सदस्य की पूरी संख्या होती है उसके 50% प्लस 1 चाहिए होता है, चाहे सदन में 200 व्यक्ति आए हो, मगर हाँ 272 चाहिए तो चाहिए। वैसे ही इसके अंदर होता है 2/3, यानी विशेष कानून को, प्रावधानों को पास कराने के लिए होता है, ताकि ये हो सके कि हाँ कल को इतने इंपॉर्टेंट कामों के लिए ये नहीं कि आपने 200 या 400 सांसदों को मिला के अपनी तरफ करके चीजें बदलवा दी। तो इसलिए इसको सरकार ने, यानी संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि 2/3 तिहाई से कुछ ऐसे मतलब ऐसे जो बिल है, कानून है या महाभियोग की प्रक्रिया है, उसको ये पूरी करी जाए। तो ये उसके अंदर अपनाई जाती है, यानी 362 व्यक्ति तो हमें चाहिए संसद के सदस्य उस बिल को पारित करवाने के लिए या इन पर महाभियोग चलाने के लिए। ठीक है, तो हमने आज चर्चा की है 3 प्रकार के विशेष टाइप की, ये जो बहुमत के प्रकार हैं उसके बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। धन्यवाद।